और अब निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से भाजपा पहले चरण की लिस्ट जारी कर सकती है। पहले चरण के दावेदारों के नाम पर लंबे समय तक मंथन हुआ है। निगम के महापौर, पार्षद और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के तीन नाम के पैनल जिला और क्षेत्र स्तर से प्रदेश कार्यालय को भेज दिए गए हैं। इन नामों पर मंथन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने स्क्रीनिंग कमेटी एक साथ इस पर मंथन किया है। बैठ करके पार्टी को इन तीनों नामों पर में से एक नाम तय करना है। तो अब लगातार यहाँ पर मंथन चल रहा है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी तीन नामों के पैनल पर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन पार्टी को इन तीन नामों में से एक नाम तय करना है। तो निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की हाईटेक तैयारी भी देखने को मिल रही है। चुनाव के जंग में मोबाइल ऐप के साथ भाजपा उतरने जा रही है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने पन्ना प्रमुख मोबाइल ऐप बनाया है। भाजपा ने वोटर्स का डेटाबेस तैयार करने के लिए इस ऐप का तैयार करवाया है। प्रदेश के 37 जिलों में ऐप का ट्रायल रन हो चुका है। भाजपा जल्द ही इस घर घर संपर्क अभियान इसके जरिए शुरू करेगी। कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के IT वॉलंटियर्स भी मौजूद रहेंगे। हर वार्ड में 25 IT वॉलंटियर मौजूद रहने वाले हैं। IT वॉलंटियर्स वोटर्स विवरण ऐप पर अपना पूरा विवरण दर्ज कराएंगे। इसका फायदा पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। देखा जाता है हालांकि शुरू से ही कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल करती आई भी है। और अब यहाँ पर एक और खबर की पन्ना प्रमुख मोबाइल ऐप बना दिया गया है। इसका इस्तेमाल अब निकाय चुनाव में किया जाएगा। और इस बीच एक और खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। हरदोई में नरेश अग्रवाल के रुख से भाजपा में खलबली मच गई है। नरेश अग्रवाल ने 2 करीबियों के लिए टिकट मांगा है। टिकट नहीं मिलने पर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। नरेश अग्रवाल ने अपना प्रत्याशी उतारने की चेतावनी भाजपा को दे दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के पिता है पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल के भाजपा में आने के बाद पार्टी को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी फायदा हुआ था। हरदोई के 13 निकायों में अध्यक्ष और सभासद की सीटिंग है। 2017 में सपा ने 12 सीटों को जीत लिया था। खबर है कि बैठक में नितिन के क्षेत्र में वहां दरअसल हरदोई नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर उनके करीबी को टिकट देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। लेकिन अन्य निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 2 से 3 दावेदारों का पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेजा गया है। सूत्रों की माने तो नरेश ने हरदोई नगर पालिका सहित एक अन्य निकाय में अध्यक्ष पद पर अपने करीबी के लिए टिकट मांगा है। लेकिन वह क्षेत्र किसी अन्य विधायक निर्वाचन क्षेत्र में होने से पार्टी सहमत नहीं है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि नरेश अग्रवाल ने प्रदेश स्तरीय नेताओं को फोन करके साफ कर दिया है कि यदि उनके करीबी जो भी करीबी है उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो वो अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। और इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, अब देखा जा रहा है कि भाजपा के अंदर ही जो नेता है नरेश अग्रवाल, उनके बगावती रुख यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चेतावनी दी है भाजपा को कि अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। इससे कैसे निपटेगी भाजपा? देखिए, निश्चित रूप से जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो इस तरह के बगावती तेवर कई नेताओं के देखने को मिलते हैं। और इस बार जो चर्चा आ रही है वो आई है नरेश अग्रवाल की तरफ से, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी है, और उनकी तरफ से देखिए साफ कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जगह जगह से 3 नाम का जो पैनल मांगा गया था, उसी कड़ी में हरदोई में जब बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी, वहां पर इस बैठक में जब नाम दिए जा रहे थे तो जो हरदोई में नितिन अग्रवाल, जो वर्तमान सरकार में आबकारी मंत्री भी है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से वो विधायक है, वहाँ की एक नगर पालिका के नाम पर तो देखिए सैद्धांतिक सहमति बन गई, वो नाम भी भेजा गया। लेकिन एक और क्षेत्र के लिए, एक और निकाय के लिए नरेश अग्रवाल ने टिकट मांगा है और उनका कहना है कि करीबी व्यक्ति है, मजबूत है, वहां पर वो सीट जिता सकता है, उसको टिकट मिलना चाहिए, पार्टी के लिए बहुत समर्पित है। और ऐसे में अगर टिकट नहीं मिलता है तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो फिर अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार सकते हैं। बहरहाल अभी तक की जो बात करें तो देखिए भाजपा में खलबली इसलिए कि जिस जगह से वो टिकट मांग रहे हैं वो एक दूसरे विधायक का निर्वाचन क्षेत्र आता है, इसलिए पार्टी को ये आशंका, अगर इनकी बात मानते हैं तो दूसरा विधायक जो है वो कहीं बगावत, दूसरी तरफ से बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से बगावत ना हो जाए। तो ऐसे में स्थिति को संभालना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं भाजपा के सामने है और इसी को लेकर देखिए खलबली मची हुई है। नरेश अग्रवाल की अगर बात करिए तो देखिए वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बसपा में, सपा में और भाजपा में भी अब है। तो अगर आप देखें तो उनके ये बगावती तेवर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले वो अन्य दलों में भी जब रहे, चाहे सपा में रहे, तो जब उनका देखिए एक बार राज्यसभा सांसद का टिकट कटा था तो उस समय जो है आप ध्यान कीजिए कि उस समय भी उनके बगावती तेवर देखने को मिले थे। उनके तमाम बयान आए थे, उसके बाद वो भाजपा में भी आ गए थे, उन्होंने भाजपा को राज्यसभा चुनाव में समर्थन भी अपना दिया था।
तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहते हैं, बल्कि जब वो कहते हैं तो उनके वो तेवर देखने को मिलते हैं। और हरदोई की अगर बात की जाए तो हरदोई में निश्चित रूप से नरेश अग्रवाल जो है उनका सिक्का कह सकते हैं चलता है, वहां पर काफी मजबूत है नरेश अग्रवाल। और जब वो भाजपा में आए थे तो लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा वहां से हुआ था। अब नरेश अग्रवाल का यह भी तर्क है कि भाई हम पूरा जिला छोड़ रहे हैं, अगर 13 निकाय की बात करें जो पिछले बार के परिणाम थे तो 13 में से सिर्फ एक जगह पर भाजपा जीती थी। अब नरेश अग्रवाल का सोर्सेस की माने तो ये कहना है कि भाई हम 13 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 2 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर सैद्धांतिक सहमति यानी 1 सीट और मांग रहे हैं, बाकी तो पूरा हम भाजपा के लिए छोड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उनका जो फिलहाल निर्णय है वो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। और फिर अगर ऐसी स्थिति बनी तो प्रत्याशी सिर्फ उस निकाय पर नहीं उतरेगा, कुछ और निकाय में भी वो अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी हरदोई में। और दूसरी चीज, विपक्षियों को इसका फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में भाजपा के लिए अब अंदरूनी एक तरफ जहां भाजपा देखिए ये तैयारी कर रही थी, अन्य दलों में सेंधमारी की तैयारी में लगी हुई है, उस तरफ उस कड़ी में एक तरफ वो अपनी तैयारी करे या अपने अंदर के जो बगावती सुर है उनको संभाले, ये एक बड़ी चुनौती है। महापौर के भी देखिए तमाम ऐसे जिलों में पद है जिनको लेकर इस समय रस्साकशी की स्थिति है, और आपस में देखिए तमाम नेता, तमाम मंत्री महापौर के टिकट के लिए भी सिर्फ प्रदेश तक नहीं बल्कि दिल्ली तक ठोस लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ही अपने ही मंत्रियों के जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, इससे भाजपा कैसे निपटती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।